नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस किसान विरोधी सरकार को हटाकर दम लेंगे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर राजद और महागठबंधन धरना प्रदर्शन करेगी। तो जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पर युवा राजद का कहना है कि जरा सी नोकझोंक, छोटा सा विवाद या मतभेद हो, अवैध हथियार उठाओ और गोली मारकर बदला ले लो, क्योंकि पुलिस प्रशासन सरकार का कोई भय या इंकलाब तो है नहीं। कानून व्यवस्था पाताल लोक में पहुंच गया है। युवा राजद ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया। राजद की तरफ से कह दिया गया है कि बिहार सुशील मोदी से मुक्ति चाहता है, इसलिए हम रोड़ा नहीं बनेंगे, प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि सुशील कुमार मोदी को चुनौती देने के लिए, राह में रोड़ा डालने के लिए निर्दलीय से एक इंजीनियर ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस बार के चुनाव में नीतीश सरकार को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। मात्र 43 सीटें आई तो उन्हें भी अब लगने लगा है कि जनता कहीं ना कहीं नाराज है। तो अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और विकास के कार्यों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश। बहुत ही बड़ी खबर, उन्होंने अफसरों को खास निर्देश दे दिया है। किसानों ने सरकार को चुनौती देते हुए कह दिया है कि तीनों कानून खत्म करने को संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़े तो बुलाइए, लेकिन इन्हें रद्द कीजिए। कोरोना की दवा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन ने कोरोना की दवा बना ली है और ब्रिटेन में आम जनता को कोरोना की दवा देने की मंजूरी मिल गई। भारत में भी बहुत ही जल्द आएगी कोरोना की दवा। राबड़ी देवी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार पागल हो गए हैं, पगला गए हैं नीतीश कुमार, और उन्होंने कहा है कि सत्ता हम लोगों का था लेकिन हम लोगों से इसे छीना गया है। तो हमलावर हुए जदयू और कह दिया कि अपनी राजनीति को डूबता देख डर गए हैं तेजस्वी, और कहा कि देखिएगा कहीं ये आपके बोल आपको ही ना डुबा दे, और कहा कि वैसे भी ये चार्ज सीटेड है, इनको बोलने का कोई हक नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कह दिया है कि आजादी के बाद सबसे बड़े अपराध वाली सरकार कहलाएंगे सीएम नीतीश। तेजस्वी यादव भले ही इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन जनता ने उन्हें मजबूत विपक्ष बना दिया और 5 साल तक सरकार का चलना मुश्किल दिख रहा है। और यदि चला भी तो अग्नि परीक्षा देते रहना पड़ेगा सरकार को। तेजस्वी यादव सरकार को बार बार मुश्किल में डालते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस किसान आंदोलन पर बड़ा खुलासा कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि इस आंदोलन का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इसमें खुलेआम खालिस्तान समर्थक नारे लगा रहे हैं, तो वहीं भिंडरा वाले के पोस्टर बैनर लहरा रहे हैं, एक झूठी बात पर उपद्रव कर रहे हैं ये। और इन तथाकथित किसानों के ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वे खुलेआम कह रहे हैं कि जब इंदिरा ठोक दी तो मोदी की छाती भी ठोक देंगे। इससे साफ है कि सत्ता की चाह में कांग्रेस अब इतने नीचे गिर चुकी है कि अब उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तान समर्थक का साथ लेने से भी गुरेज नहीं है। कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि वह इस प्रकार की फिर से गलती आखिर क्यों कर रही है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अपने युवराज की नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में वही चेहरे शामिल हैं जो दिल्ली दंगों के समय चले धरना प्रदर्शन में सक्रिय थे। आज बिहार के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है।
कह दिया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान विरोधी काले कानून के विरुद्ध आज यानी 4 दिसंबर को बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर राजद और महागठबंधन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और कहा गया कि पूंजी परस्त इस किसान विरोधी एनडीए सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। अब कृषि कानून के विरुद्ध राजद आ गई है और आज पूरे जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन। तो बड़ी खबर है अब तक की। इस बार मजबूत है विपक्ष तो वहीं मजबूर सरकार दिखाई दे रही है। बिहार में नई सरकार पूर्ण बहुमत से तो बन गई है लेकिन संपूर्ण बहुमत से नहीं, और ऐसे में 5 साल सरकार चलना मुश्किल लग रहा है। 5 साल चले भी तो हर कदम पर सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इस बार सरकार मजबूत नहीं है, मजबूर दिखाई दे रही है। तेजस्वी इस बार मजबूत विपक्ष के तौर पर है और ऐसे में सदन से लेकर सड़क तक तेजस्वी यादव सरकार की नाक में दम कर सकते हैं। तेजस्वी यादव अपने विपक्ष की मजबूती की वजह से सरकार को मुश्किल में भी डाल सकते हैं। किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि तीनों कानून खत्म करने को संसद का विशेष सत्र बुलाइए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन तीनों कानून खत्म होने चाहिए। किसानों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया, रद्द नहीं किया गया तो दिल्ली जाम कर देंगे। 5 दिसंबर को देश भर में पुतले जलाए जाएंगे। तो वहीं उत्तर बिहार में 8 दिसंबर से परिचालन बंद करने की धमकी दे दी गई, चक्का जाम कर दिया जाएगा। तो वहीं माकपा का ऐलान है कि पूरे बिहार को जाम कर देंगे किसान, बिहार को भी चक्का जाम करने की धमकी। अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि कोरोना काल के अंत का शुभारंभ हो गया है। कोरोना की दवा बन गई फाइजर वैक्सीन, ब्रिटेन में अप्रूव, और लगभग 1 साल के बाद ब्रिटेन आम लोगों को टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन ने कोरोना की दवा बना ली है और क्रिसमस से पहले और 1 सप्ताह के बाद 8 लाख डोज के साथ ब्रिटेन के आम लोगों को टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा। भारत को भी जल्द ही कोरोना की दवा मिल जाएगी और साथ ही भारत में 4 विकल्प है, 3 वैक्सीन आखिरी चरण के ट्रायल पर। तो देखिए, कुछ दिन पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान आया था। उन्होंने कह दिया था कि पगला गए हैं नीतीश कुमार, इसलिए गुस्सा रहे हैं। राबड़ी देवी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री 15 साल से एक ही भाषण दे रहे हैं, हम लोग लगातार सुन रहे हैं, वो 24 घंटा काम करते हैं इसलिए पागल हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि हम लोगों को 75 सीट आया है और उनको मात्र 43 आया है। जनता ने हमारा साथ दिया, उनको लात मारा है। सत्ता हम लोगों का था लेकिन हम लोगों से छीना गया है। बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना की दवा आएगी तो आपका नंबर आएगा बाद में। पहले 5 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर को लगेगा टीका, और पहले चरण में सरकारी और निजी सेक्टर में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स किए जाएंगे चिन्हित। और केंद्र ने बिहार के हेल्थ वर्करों का मांगा है लेखा जोखा, पूरा लिस्ट मांगा है। सभी अस्पतालों में तैयार हो रही है लिस्ट। उसके बाद पहले इनको कोरोना की दवा दी जाएगी, उसके बाद आम जनता को। राजधानी पटना में लूटपाट के दौरान हत्या के बाद पुलिस के रवैये पर पूरी तरह से लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हत्या और चोरी से हर वर्ग परेशान है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कह दिया है कि आजादी के बाद सबसे बड़े अपराध वाला राज्य का कोई सरकार है तो वो नीतीश सरकार है। उन्होंने कहा है कि अपराध और अपराधी में बेतहाशा वृद्धि हो गया है। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है।
हमलावर हुई जदयू और कहा है कि अपनी राजनीति को डूबता देख डर गए हैं तेजस्वी। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव डर गए हैं। उनकी अकुलाहट, बेचैनी, गाली गलौज की भाषा इसलिए है क्योंकि अपनी राजनीति को डूबता देख वे डर गए हैं। और कहा है कि जब कोई डरता है तो उसकी भाषा ऐसे ही बिगड़ जाती है। और कहा कि देखिए कहीं ये आपके बोल आपको डुबा ना दे। और कहा कि वैसे भी आप चार्ज सीटेड है, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। और दावा कर दिया है कि अपने पिता की तरह आप भी बड़े घर में जाने की तैयारी में है, मतलब सीधा जेल में जाने के संकेत दे दिए। तो इस बार जिस प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी हारते हारते बची है, तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी ये एहसास होने लगा है कि जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। तो इसीलिए अब बदले बदले से है सरकार के नजर और सीएम नीतीश कुमार ने आला अफसरों को खास निर्देश दे दिया। इस बार जनता का दिल जीतने की कोशिश। और देखिए जहां कानून व्यवस्था के मसले पर वे लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और जल्द से जल्द हालात सुधारने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं सरकारी विकास कार्यों की जमीनी हालात क्या है इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव में सुशील कुमार मोदी की राह में रोड़ा डालने के लिए एक आखिर आ ही गए। एक इंजीनियर श्याम नंदन प्रसाद ने उनके खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि उनके नामांकन में उनकी ओर से कोई भी विधायक प्रस्ताव नहीं है और महागठबंधन ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं उतारा है। राजद ने कहा है कि बिहार सुशील मोदी से मुक्ति चाहता है और यदि वे जा रहे हैं यहां से तो हम रोड़ा नहीं बनेंगे। राजद ने कहा यदि बिहार की राजनीति से सुशील कुमार मोदी जा रहे हैं तो अच्छी बात है, हम रोड़ा नहीं बनेंगे।